रिजल्ट कब तक, तो अभी मैं आपको पिछला रिकॉर्ड बता रहा हूं। जो बच्चे एसएससी जीडी 2025 के लिए इसको देख रहे हैं तो उनको मालूम होगा कि भाई पिछली बार का रिकॉर्ड बता रहा हूं, और उसी से अंदाजा लगेगा पिछली बार जो है, क्योंकि उस पिछली बार के सारे डेटा हमारे पास हैं। तो 20 फरवरी से 7 मार्च को एग्जाम हुआ, और एक एग्जाम 30 मार्च को हुआ। इसमें एक में दिक्कत आई थी कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से। 30 मार्च को भी एक एग्जाम गया जो सबसे आसान शिफ्टों में भी गिनी गई। ठीक है, तो 30 मार्च, बीच में जगह खाली नहीं थी तो सीधा 30 मार्च को ले गए। तो अब चाहे नॉर्मलाइजेशन हो चाहे कुछ भी हो, वो तो 30 मार्च की जब तक शिफ्ट नहीं होगी तब तक कोई कैलकुलेशन शुरू नहीं हो सकती। तो भाई इसके बाद ही वो काम शुरू होगा रिजल्ट कैलकुलेट करने का। तो 10 जुलाई को रिजल्ट आया था। रिजल्ट जो आया किसका, एग्जाम कराने के बाद। सोचो 30 मार्च को एग्जाम खत्म हो गया, रिजल्ट 10 जुलाई में आ रहा है। सर इतना लंबा समय लग जाता है? जी हाँ, इतना लंबा समय लग जाता है। तो देखो अप्रैल गया, मई गया, जून गया, पूरा 3 महीने बाद, और 3 महीने 10 दिन, तो आप समझो 100 दिन बाद रिजल्ट आया था। और उसका कारण क्या था सबसे बड़ा? इसका सबसे बड़ा कारण था कि स्टेट वाइज वगैरह सब कुछ कट ऑफ देखना पड़ता है, ये वो सब कुछ है ना। और बीच में शायद कुछ इलेक्शन ने डिस्टर्ब किया हो, ये भी एक वजह रही होगी। 2024, हाँ इलेक्शन एक बड़ी वजह थी बिल्कुल। तो 100 दिन बाद रिजल्ट आने का जो सबसे बड़ा कारण था वो था इलेक्शन। बहुत सही, 2024 पे पहुंचे हो आप। इलेक्शन 100 दिन। अब 100 दिन भाई देखो, इसमें सीधी सी बात है, सारे लोग बिजी होते हैं इसमें, और बच्चे परेशान हो गए थे यार 100 दिन बाद रिजल्ट है ना। तो अब आप इस हिसाब से, अब मैं बताऊं कि एक क्वेश्चन मैंने ये भी लिखा है, रिजल्ट के बाद रनिंग के लिए कितना समय मिलेगा। इसमें तो इलेक्शन नहीं था ना, तो यहाँ आप देखो 10 जुलाई से 23 सितंबर को हुआ था। तो अगस्त पूरा गया, जुलाई गया, और सितंबर भी 23 सितंबर तक गया। तो इसका मतलब ये कितने दिन हो गए, 10 जुलाई टू 10 सितंबर, 2 महीने। तो यानी ये भी 70 दिन बाद फिजिकल स्टार्ट हुए थे रिजल्ट के। 23 सितंबर से रनिंग स्टार्ट हुई थी, फिजिकल स्टार्ट हुए थे। तो अब आप ये अंदाजा लगा सकते हो, समय तो मिलता है। और इनका लक्ष्य भी यही है कि ये 2025 अगर इस भर्ती का नाम दे रहे हैं तो इसमें दिसंबर से पहले पहले ये सब कुछ फाइनल कर दें, इसका रिजल्ट। तो इनको जल्दी भी नहीं है, तो इनकी भर्ती बड़े टाइम से चल रही है। कोई 2025 है ना इस भर्ती का नाम, अब 2025 है, 2025 में ये फाइनल हो जाए, इनका यही उद्देश्य रहेगा। तो भाई जल्दी यहां भी नहीं है। तो रिजल्ट कब तक, अभी ना एग्जाम तो शुरू में ही करा दिया, भर्ती 2024 के लास्ट में आई, पर ये नाम इन्होंने 2025 दिया, ये सफाई का काम किया इन्होंने। तो भाई रिजल्ट में अब मैं ये तो नहीं कहूंगा 100 दिन लगेंगे क्योंकि पिछली बार इलेक्शन था, पर इसमें समय लगता है। तो ये हो सकता है 31 मार्च तक आ जाए, क्योंकि कई बार फाइनेंशियल ईयर को कवर करते करते ये कोशिश करते हैं कि इसी फाइनेंशियल ईयर में रिजल्ट आ जाए, और ये जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं, सोचते हैं अगले साल के लिए बजट जो है उसको इसमें क्यों यूज किया जाए, जो भी रिसोर्सेज इनके लगते होंगे तो अगले साल के लिए एक फ्रेश बजट बनाएंगे। तो 31 मार्च तक रिजल्ट का कोशिश रह सकती है इसकी। पर फिर भी आप ये मान के चलो, क्योंकि इस बार जो एग्जाम हुए हैं ना वो 4 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी में खत्म हो गए हैं पूरी तरह से। पहले ही हम 1 महीने तो एडवांस यहीं चल रहे हैं, है ना। प्लस अगर इस हिसाब से देखूं कि सर 10 जुलाई तो 1 महीने एडवांस है, तो 10 जून या 31 मई तक रिजल्ट आ जाएगा। मुझे लगता है कि उससे बहुत पहले आ जाएगा। ठीक है, अगर ये मार्च तक कोशिश इन्होंने करी और नहीं हुआ तो फिर ये अप्रैल में देंगे आराम से, पर मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में रिजल्ट आ जाएगा। तो आप अपनी तैयारी रखें। RFI